वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे चल रही होगी। ठीक है, देखो लास्ट तक 50वें दिन तक हर कोई नहीं टिक पाएगा, और मैं गारंटी देता हूँ जो 50वें दिन तक टारगेट में टिक गया उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। देख रहे हो गया, आपके पहले संख्या 20,000 पहुँचेगी, फिर 10,000, फिर 5,000, फिर 3,000, फिर 2,000, फिर 1,000 लड़का स्थायी रह जाएगा जो 50वें टारगेट तक पहुँचेगा। सोचो, हर कोई नहीं फॉलो कर सकता है। यदि आपने शुरू किया है तो चाहे कुछ टारगेट छूट जाएं, जो आपको लगता है इस टारगेट को मैं छोड़ दूंगा तो फिर भी हम पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मौके पे हमारे स्कोर का कम ज़्यादा नहीं होगा, तो सोचिएगा तो फिर इसको छोड़ दिया करो उसको, लेकिन पूरा जरूर किया करो, कुछ न कुछ करके, चाहे उसको आधा ही करो, तभी आपको फ़ायदा होगा। देखो मैं आपसे तभी आपसे सहमत हो पाऊंगा, तभी मैं कह पाऊंगा कि आपके 340 प्लस स्कोर 100% होगा यदि आप क्या करते हो कि आपके सभी टारगेट 50 के 50वें दिन में 100% बोल दूंगा। और देखो मेरे पास हज़ारों मैसेज भी आते रहते हैं कि देखो कि हाँ भैया मैंने यहाँ से रेगुलर फॉलो किया, उन 10 लड़कों ने फॉलो किया ना, तो वो 100% 10 लड़कों का स्कोर बहुत अच्छा बढ़ेगा। यदि आप नहीं फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ टारगेट को सीरियसली लेके चलो। बहुत छोटा टारगेट होता है आपके पास, यदि आपके खुद के लिए 8 घंटे नहीं है, जो लड़के ट्रेनिंग कर रहे हैं ना वो भी 8 घंटे आराम से पढ़ाई के निकाल ले रहे हैं। कैसे निकालते हैं उनको पता है, हर चीज़ की ट्रिक बताई नहीं जाती है। 4 किताबें और ट्रिक वगैरह सब कुछ मैंने बता दिया। अब बाकी आपका सिलेक्शन उसी पे डिपेंड करता है जो आप जैसी मेहनत करते हो। ठीक है, आपकी सबसे पहले मैं बता देता हूँ यूपी जीके के लिए टारगेट आपको क्या ही दें। सीधे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और लगभग मिल के मुझे लगता है 15 से 20 वीडियो में आपका क्या खत्म हो जाएगा यूपी जीके। इतना पढ़ लोगे बहुत बेस्ट रहेगा। देखना यूपी जीके आएगी, एक क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, नहीं आएगा तो कहीं से नहीं आएगा। ये यूपी की जीके कल से शुरू होंगी क्लासेस, इसलिए आप यूपी जीके की टेंशन मत लीजिएगा। मुझे लगता है 10-12 जनवरी तक आपकी 10 जनवरी तक आपका यूपी जीके खत्म हो जाएगा। और यूपी जीके ऐसा तो नहीं आप बिगनर है, स्टार्टिंग से आप पढ़ के आ रहे हैं कुछ ना कुछ। जब आप पढ़े हो ना तो फिर आपको जब सिर्फ वीडियो देखना है खोल के, और इसमें जो चीज़ नहीं है उनको लिख लेना चाहिए। परीक्षा वाणी बुक ले लो, चाहे कौन सी है, 2-3-4 बुक आती हैं, किसी बुक को ले लो, कोई पॉइंट छूटा है तो उसमें ऐड कर दो। थोड़ा मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके चलूँगा जो आपको याद हो जाएंगी तो समझो कि आपका क्वेश्चन आया तो आप क्वेश्चन सीधे कर जाओगे। ठीक है, और 2017 का पेपर जो बोलते पेपर हार्ड नहीं था, बस उसमें क्वेश्चन हार्ड ऐसे बना दिए गए थे, ऑप्शन हार्ड बना दिए गए, ना कि क्वेश्चन हार्ड था। उनके आंसर जो ऑप्शन जैसे कोट 1 कोट 3 करके ऐसे दे दिया गया था, बल्कि वही एक क्वेश्चन, वही एक जैसे कि कथन एक एक क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता तो आप वो आंसर वो क्वेश्चन वो आपको सरल लगता। तो जरूर टारगेट फॉलो करते रहिए। मैं आपको बता देता हूँ, आप NSA 1980 की धारा 5 तक याद रखोगे। धाराएं आपको नहीं याद हो रही, अभी बता रहा हूँ, लेकिन जो BNS वाली धाराएं इनको जरूर याद रख लो। एक्ट वाली नहीं याद हो रही तो ठीक है, फिर भी मैं अभी जब एक्ट पे आऊँगा तब आपको दिखाऊंगा। आपको दो साथ में क्या है, बेईमानी है कि नहीं है। आप सारी धाराएं नहीं याद कर सकते ना, तो मैं इंपॉर्टेंट धाराएं और इंपॉर्टेंट कर दी। 216 में क्या, 219 में क्या शायद पुरुष की परिभाषा, 35 में क्या है महिला की परिभाषा, और महिला परिभाषा मतलब किसी भी उम्र की, चाहे अभी तुरंत पैदा हुई वो भी एक महिला में आएगी। 28 में क्या, लोक सेवक की परिभाषा। यदि आप ऐसे याद रखो तो आपको सारी याद हो जाएंगी। लगभग में 30-38 धाराएं, इनमें लगभग 4 से 5 आप याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, और अब हम आपको दिखा देते हैं कि आपको याद कैसे करना है। जैसे मान लो आप BNS याद कर रहे हो, NSA एक्ट 1980 जैसे कुछ भी आप याद कर रहे हो, तो उसमें आप क्या करोगे कि मान लो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम आपको याद हो गया। क्या क्या याद करना, ये इसमें अधिनियम की धारा 11 में पाई जाती है, जो ऊपर जा रहा है सब लिखा है। गठित सलाहकार बॉडी, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। निजी प्रतिरक्षा का आत्म प्रतिरक्षण से अधिकार संबंधित है। अब मैं बताता हूँ आपको क्या चीज़ याद करनी है। एक तो आपको याद रखना है अधिनियम कब लागू हुआ, और दूसरा बात कि जो थ्योरेटिकल पार्ट है, मान लो आपको धाराएं याद नहीं हो रही, तो आप इस थ्योरी पार्ट को याद कर लोगे। कैसे कि मान लो इसमें क्या दिया गया है, यह किसी भी व्यक्ति को भारत की रक्षा विदेशी व्यक्तियों के साथ भारत के संबंधों, भारत की सुरक्षा से जुड़े मामलों या किसी तरह से प्रतिकूल कार्य करने के लिए दृष्टि से निवारक निरोध का मतलब कि प्रावधान करती है। किसका, निवारक निरोध। एक ऐसा कानून है, निवारक निरोध कानून है। निवारक निरोध संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को करके आना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ व्यक्तियों को निरुद्ध करने का आदेश है। अब आप जैसे मान लो धारा याद कर रहे हो, धारा याद क्या कर रहे हो कि मान लो धारा 3 याद कर रहे हो, तो धारा आपको 3 याद नहीं हुई तो आपको क्या याद रखना है, याद रखना है कि राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा ऊपर वर्णित अपराधों को करने वाले व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता है। मान लो किसी को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार करना है तो कौन आदेश करेगा, DM आदेश करेगा। तो ये आपको धारा 3 है, ठीक है, धारा 3 में नहीं याद है तो आपको इतना तो याद रखेगा कि कोई NSA एक्ट के तहत मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कोई कार्रवाई होती है तो उसका आदेश कौन करेगा, DM करेगा। तो इसी प्रकार से आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। और क्या याद रखना, पुलिस गिरफ्तार करने के बाद राज्य सरकार को रिपोर्ट देती है। यदि यदि राज्य सरकार समर्थन नहीं करती हो तो उसे 12 दिन बाद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, राज्य सरकार इसकी सूचना 7 दिन के अंदर सूचना केंद्र सरकार को देती है। ये जो सूचना कितने दिन के अंदर देती है, 7 दिन के अंदर देती है। ठीक है, कितने दिन बाद छोड़ना पड़ेगा, 12 दिन बाद के छोड़ना पड़ेगा। ये सब किस में होते हैं, धारा 3 में दिया गया। लेकिन आप धारा 3 नहीं याद कर पाओगे, बहुत सारी धाराएं हो जाएंगी ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये थ्योरी आपको याद रखनी है। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा शॉर्ट क्या कर सकता हूँ। 8 क्वेश्चन आएंगे, इतना पढ़ लो
कि आपको मान लो कि क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप तुक्का भी लगाना चाहें तो आप उस तुक्के को बेस्ट तरीके से लगा पाएँ, तुक्का लगा पाएँ। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि इसमें क्या होगा, कन्फ्यूजन भी मतलब कि तुक्का लगाओ। तो इसीलिए कहते हैं तुक्का उसके सही होते हैं जो उस चीज़ को पढ़ के गया होता है। यदि आप उसमें एकदम बिगिनर हो, कहते आपको यही नहीं पता कि निवारक निरोध होता क्या है, कानून कब बना था, इसका उद्देश्य क्या है, निवारक निरोध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का, तो फिर आपको भगवान ही बचा सकता है। इसमें क्या रखा, संदिग्ध व्यक्ति को बिना आरोप के 1 साल तक के जेल में रखा जा सकता है। कितने दिन तक रखा जा सकता है, तो इसमें याद रखने वाली चीज़ फैक्ट जो है वो 1 साल तक है। यही बीएनएस में याद करना, और कुछ भी बीएनएस में याद नहीं करना। यदि आप इतना कर लेते हो तो आप समझो कि बहुत बेस्ट कर रहे हो। नहीं कर पाते हो तो फिर ठीक है, जैसा भी रखो, आप थ्योरी जरूर पढ़ना, थ्योरी में जो पॉइंट हैं उनको पढ़ लिया करना, ठीक है। और दूसरा अनाउंसमेंट हम आपको और किए दे रहे हैं, जो आपका कहाँ गया, जैसे कि मान लो आपकी जो 7 दिन में मैं जितना पढ़ाता हूँ, इससे मिक्स क्वेश्चन पूरे करंट अफेयर से लेकर यूपी जीके और क्या कहते हैं कि एनएसए एक्ट हो गया, जो मूलविद पढ़ाएंगे, बीएनएस संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा, एकदम हार्ड लेवल का, हार्ड से हार्ड, और ऐसा समझा के आपको एक्सप्लेन करेंगे। हर सैटरडे को आपको सैटरडे स्पेशल के नाम से प्रैक्टिस सेट आया करेगा, उस प्रैक्टिस सेट को आप फॉलो जरूर करना, ठीक है। इसलिए मैं चीज़ें बता देता हूँ ताकि आप उन चीज़ों को फॉलो कर सको और बेहतर रिजल्ट निकाल पाऊँ मैं। पोलिटी आप नागरिकता 5 से 11 तक अनुच्छेद पूरे रटे होने चाहिए, सिर्फ अनुच्छेद। यूपी जीके में सामान्य परिचय आपको, मैं आज कल आपको क्लास आएगी जो मैंने बताई थी, ये वाली सामान्य परिचय वाली कहाँ गई, हाँ, यूपी जीके की सामान्य परिचय वाली कल क्लास आएगी, इसको देख लेना, ठीक। उसके बाद करंट अफेयर में जुलाई कर रहे हो ना, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 35 तक क्वेश्चन करके आओगे, ठीक। 21 से लेकर 35 तक क्वेश्चन, और बताओ आपने याद किए होंगे क्वेश्चन कितने, कि जो अभी एक अभ्यास जुलाई में हुआ था, कौन कौन सा अभ्यास हुआ था, जो सिंगापुर के साथ हुआ था, बताओ, पता होगा कि नहीं, नहीं पता है ना, तो आप उस चीज़ को नहीं पता तो आप, ठीक है, नहीं पता तो आपने नहीं पढ़ा होगा, और पढ़ा होगा तो ये आपको करंट अफेयर पूरी याद होगी, ठीक है। तो करंट अफेयर भी पढ़ते रहना, तो आपका ये हो गया। वो आप, मैं आपको थोड़ा भूगोल का भी देते रहा करूँगा, कुछ भी करूँ मैं आपको धीरे धीरे तो ढाल ही लूँगा। हिंदी में आप क्या करना है, विराम चिन्ह, कल आपने प्रैक्टिस सेट किया होगा किसकी वर्णमाला की, उसी में विराम चिन्ह नामक को जो क्वेश्चंस होंगे उनसे आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी। आप विराम चिन्ह आज पूरा पढ़ के आओगे, छोटा टॉपिक है। अब बताओ विराम चिन्ह आप 20 से 25 मिनट का है, पूरा आपका 1 घंटा बचा कि नहीं बचा। साहित्य अकेडमी पुरस्कार अगले 5 याद करके आओगे, ठीक है, जहाँ तक पहुँचेंगे। एक वाक्य के लिए एक शब्द, ये आपको 7 दिन में इसी सैटरडे संडे तक आपको सारे, आपको नहीं याद हो रहे मत पढ़ो भाई, कम से कम 3-4 बार उनको पढ़ डालो। मतलब हो सकता है आप कह रहे हो कि मुझे याद नहीं होते, तो उनको 3-4 बार पढ़ डालो। याद ना भी याद हो, जब आपको एग्जाम में आएंगे तब आपको एकदम सटीकता के साथ आप कहोगे कि हाँ यार ये तो क्वेश्चन हमने पढ़ा था, तो आप आंसर एकदम सही सही बिठा पाओगे। तो हिंदी का टारगेट हो गया। उसके बाद आपकी रीजनिंग आज से शुरू हो रही है, और पहले मैथ की बता देते हैं। मैथ क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 180 तक सोल्यूशन नीचे दिया है मेरे भाई। 60 ना कर पा रहे हो तो 40 कर लो यार क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन किया जरूर करो। 40 नहीं कर पा रहे हो तो 35 क्वेश्चन कर लिया करो। मैं इससे ज़्यादा नहीं गिरा सकता हूँ क्वेश्चन। 35-40 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में ही सॉल्व करने पड़ेंगे। कम से कम इतना तो मेहनत करके जाओ कि आपको इतने क्वेश्चन हो जाएं, ठीक है। रीजनिंग आपको टेक्स्ट बुक से करनी, कौन सी करनी वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। टारगेट लिख लिया करो, ये है आपका टेक्स्ट बुक। जब आप ऐप खोलोगे तब आपको लिख के आएगा यूपी पुलिस एसआई दरोगा मॉक टेस्ट सीरीज 2025। किससे देना आपको, ये आपको टेक्स्ट बुक से देना। भाई यार टेक्स्ट बुक ले लो यार, लास्ट अटेम्प्ट है, लास्ट आपके पास सब कुछ है तो थोड़ा रिस्क ले लो। 300-400 का आएगा, और किसी का भी आप कोड यूज कर लो कि आपको लगता है कि मैं रईस हो जा रहा हूँ, मुझे बहुत पैसे मिल जा रहे हैं, तो आप किसी का कोड यूज करके कुछ भी करके इसको टेक्स्ट बुक ले लो। नहीं लेना चाहते हो तो 2-4 दिन और रुक जाओ भी, तो आपको 25 दिसंबर के पास वही 250 से 300 के बीच में आपका ये मिल जाएगा, तब ले लेना, ठीक है। लेकिन आपको जिनके पास है वो कहाँ से करेंगे, यहाँ से आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको पता होगा, सर्च कर लेना यूपी पुलिस एसआई दरोगा मॉक टेस्ट। जब इस पर क्लिक करोगे, इस पर करके, तो इसके बाद आपका आएगा क्या, ये वाला इंटरफेस मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में आप यहाँ पे क्लिक करोगे 10 न्यू सिलेबस बेस्ड फुल मॉक टेस्ट, 10 न्यू सिलेबस बेस्ड फुल मॉक टेस्ट। जब इस पर क्लिक करोगे तो इसके बाद आपको आएगा कौन सा इंटरफेस, ये न्यू सिलेबस बेस्ड मॉक टेस्ट, और इसमें दिया होगा यूपी पुलिस एसआई न्यू सिलेबस बेस्ड मॉक टेस्ट 1। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रीजनिंग करनी है। रीजनिंग आज मैंने देखो अभी अटेम्प्ट करके आया हूँ 16 दिसंबर 2025, आज इस तारीख है, मैंने 16 दिसंबर को अटेम्प्ट किया, इसलिए मैंने बता दूँ बहुत अच्छा आपका रीजनिंग का सेट है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको सेट को लगा के आओगे, एकदम से आपको लगेगा कि मैं एग्जाम में बैठा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। अब जब आपको एग्जाम में बैठने जैसा लगे तो आपको इसको जरूर देना चाहिए। इसमें अपना स्कोर भी बताना, तुरंत कैलकुलेट होगा। मेरे साथ 34 क्वेश्चन सही थे, 6 गलत थे। अब उन 6 क्वेश्चन में मेरा टारगेट कितना है कि 36 से 38 क्वेश्चन पहुँचे, 38 पहुँचे, लेकिन 34 क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन कम रह गए, मतलब 85 नंबर हैं। रीजनिंग में आप इतना सोच के चलो कि 90 नंबर आए, ठीक है। रीजनिंग में आपके 90 नंबर आए, 90 से 95 के बीच आप समझो सेफ जोन में हो। इतना हर कोई करके आगे जो सिलेक्शन लेने वाला होगा, ठीक। तो आप इसके करके आओगे। मैंने सब कुछ बता दिया, और मैं हमेशा अपनी माफ़ी मांगता हूँ, कुछ भी गलती हुआ करे तो उस चीज़ को मुझे माफ़ करना। और यूपीजी की क्लास आपको कल मिल जाएगी, उसमें आप पूरी तरीके से आप पढ़ लेना, ठीक है।
बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो सैटरडे स्पेशल वाला जीएस का प्रैक्टिस सेट आए मेरे भाई, उसे जरूर करना। और मुझे आपसे और कुछ उम्मीद नहीं चाहिए। आराम से शाम को बैठ के किसी टाइम उसका मैं प्रैक्टिस सेट मुदित GCSD टेलीग्राम पे जैसे मैंने कराया यूट्यूब पे, उसके बाद में वो PDF आपको मुदित GCSD टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया करूँगा। ठीक, बाय बाय, लव यू ऑल। और बाकी आप जो भी कुछ भी कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट कह सकते हो। ठीक।